हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा किस किस प्रकार ध्रुव महाराज को वैकुंठ से एक विमान आता है लेने के लिए, और जो भगवान के पार्षद है ध्रुव महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, तो आप कृपया इस विमान पे विराजमान होके हमारे साथ भगवत धाम चलिए। तो ध्रुव महाराज अपने आप को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं उस विमान में चढ़ने के लिए। जैसे हम लोग को भी कहीं ट्रैवल करना होता है एक शहर से दूसरे शहर, तो हम भी जब एरोप्लेन में जाते हैं तो हम भी अपने आप को वैसे सजाते संवारते हैं ताकि एरोप्लेन में चढ़ सके। देखिएगा, आप देखिएगा ट्रेन में चढ़ने और एरोप्लेन में चढ़ने में ना फर्क रहता है। हम अपने आप को उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ट्रेन में चढ़ना होता है तो एक ढंग के कपड़े पहनते हैं, एरोप्लेन में चढ़ना होता है ना दूसरे ढंग के कपड़े पहनते हैं। इधर ध्रुव महाराज स्नान करते हैं, अपने आप को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत करते हैं और फिर वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं। जैसे देखिए, मैं ना बचपन से हम लोगों को ये सिखाया गया था कि जब भी घर से निकलो कहीं जाने के लिए तो अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके निकलो, उनके पैर छू के निकलो। तो शुरू से लेके मतलब हम जब भी स्कूल भी जाते थे तो माँ बाप के पैर छू के जाते थे। कहीं घूमने जाते थे, मतलब शहर से बाहर जा रहे हैं तो भी उनसे आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं। दुकान जाते थे तो थोड़े बड़े हुए तो दुकान जाते थे तो उनके पैर छू के जाते थे। ट्यूशन में जाते थे तो भी उनके पैर छू के जाते थे। तो मतलब ये मैं ये अब पढ़ रहा हूँ तब मुझे पता चला कि एक्चुअली ये परंपरा है। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने जो परंपरा सतयुग में स्टार्ट किया है, ध्रुव महाराज सबको प्रणाम करके निकल रहे हैं, सबसे आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं। तो देखिए, भगवत धाम जाना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। भगवत धाम जाना है, कंफर्म है, वैकुंठ का एयरप्लेन वहां है और भगवान के पार्षद कह रहे हैं आपके लिए भगवान ने भेजा, आप चलिए। तो ध्रुव महाराज को जरूरत नहीं है एक्चुअली किसी चीज की, मतलब उनको वहां पर लोगों को उपस्थित उनको से प्रणाम करना, आशीर्वाद करना जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैकुंठ का विमान आ गया है। लेकिन ये एक ऐसा स्वभाव बन गया उनका। देखिए, ये स्वभाव एक नेचुरल टेंडेंसी स्वभाव हो गया है कि सभी को रिस्पेक्ट करना, सबों को रिस्पेक्ट करना, विशेषकर ऋषि मुनियों को रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों को, अपने से बड़े जो अपने से उम्र में बड़े हैं, जो अपने से तजुर्बे में बड़े हैं, जो अपने से भक्ति में बड़े हैं, जो अपने से साधना में बड़े हैं। यहाँ पर सब कुछ आ गया। ऋषि मुनि देखेंगे तो हमसे उम्र में बड़े होते हैं। जैसे हमारे जो गुरुजन है, गुरु वर्ग है, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे भक्ति में, डिवोशन में हमसे बड़े हैं, तभी वो वरिष्ठ वैष्णव है, तभी वो गुरु वर्ग है। ज्ञान में हमसे बड़े हैं, उम्र में तो बड़े हैं, भक्ति में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, सब चीज में बड़े हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उन्होंने प्रदान किया। तो मैं यही देखा, तो हम लोगों को ये संस्कार, देखिए हम लोग भाग्यवान है कि हमको ये संस्कार मिलता है अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से ये संस्कार मिलता है कि हम उनसे आशीर्वाद कहीं पर भी निकलते हैं उनसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज तो भगवत धाम जा रहे हैं, वो भी आशीर्वाद लेके निकल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसमें आज हम लोग और आगे पढ़ते हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौर कथा ग्राम नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मंगलाचरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29 से। तो पाठ के दिए हुए तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य तो मेरे यहाँ पर भागवतम में है पेज नंबर 496। तो आप लोग देख लेंगे आपके बुक में कौन सा पेज आता है। 496 496। 495 में श्लोक आएगा और 496 में उस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य आएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर श्लोक के अनुवाद में, चढ़ने के पूर्व मतलब उस विमान में, वैकुंठ के उस विमान में चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा देह दीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। तो देखिए, भगवान का विमान है, तो ये विमान भी भगवान के समान पूजनीय है। जैसे हम लोग कैसे कैसे इसको समझेंगे, जैसे अगर सबको याद होगा अभी, जैसे अभी रथ यात्रा आने वाला है, भगवान का जगन्नाथ का रथ यात्रा आने वाला है। तो हम लोग जब रथ यात्रा में जाते हैं, जब हमारे यहाँ पर रथ का मेला लगता है पार्कस्ट्रीट में, तो वहां देखेंगे ना, जब रथ हो जाने के बाद जब जगन्नाथ जी को उधर मंडप में वहां पर जब जगन्नाथ जी को करते, तो रथ जो है ना वहां पर पार्क किया हुआ रहता है। तो जो भी हम लोग जब भी दर्शन करने जाते हैं भगवान का, जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो हम लोग रथ का भी दर्शन करते हैं, रथ की परिक्रमा करते हैं। रथ की हम लोग परिक्रमा करते हैं क्योंकि उस रथ पे जगन्नाथ जी आरूढ़ थे और उसी रथ पे वो जगन्नाथ जी वापस अपने गुंडीचा से वापस अपने इधर मंदिर में जहां पर रहते हैं मिंटो पास में, वहां जाएंगे वापस। तो हम लोग रथ की परिक्रमा करते हैं। क्यों रथ की परिक्रमा करते हैं? क्योंकि वो रथ भगवान का है, इसलिए उसकी परिक्रमा करते हैं। उसकी परिक्रमा करना उसको शुभ माना जाता है। उसकी परिक्रमा करते हैं मतलब हम उस भगवान की कृपा के लिए उस रथ की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर भी ध्रुव महाराज ने क्या किया? विमान की प्रदक्षिणा की। क्यों? क्योंकि भगवान का विमान है। तो ये यहाँ पर हम
शिक्षा लेते हैं। तो देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं भक्ति में, हमको जो भी सिखाया गया है अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, जो भी सिखाया गया, ये एक्चुअली सब शास्त्र के आधार पे है। ये जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार करते, तो सभी भक्तों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 30 नंबर। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे, तो उन्होंने साक्षात काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। तो काल भी वहां पर आ पहुंचा, और ध्रुव महाराज काल को देख के जरा सा भी घबराए नहीं। उल्टा उन्होंने क्या किया, काल के सिर पर अपना पांव रखा, और स्टेपिंग जैसे होते हैं ना हमारे यहाँ पर, बहुत सारे, जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो बहुत सारे हमारे ग्रुप में ना सीनियर सिटीजन हैं, तो हम लोग विशेषकर ध्यान देते हैं कि बस, जिस बस में चढ़ना हो तो बस की हाइट कम हो। अब बस की हाइट ज्यादा होती है ना, तो चढ़ने में दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वहां पर एक वो कोल्ड ड्रिंक का खाली क्रेट रखते हैं, कि क्रेट के ऊपर पहले एक कदम रखेंगे, फिर बस के ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। कैसे रखते हैं ना, एक पैर पहले रखते हैं सपोर्ट के लिए, फिर दूसरा पैर बस पे चढ़ते हैं। क्यों? तो ध्रुव महाराज ने ऐसे ही किया, काल के सर के ऊपर पहले पैर रखा, फिर वैकुंठ के विमान पे चढ़े। तो ऐसा क्यों किया, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, एक भक्त तथा एक अभक्त के देहांत को एक जैसा समझ लेना सर्वथा भ्रामक है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चल रहे थे, तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु हुआ, उन्हें कष्ट दिए जाने के बदले उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और इस उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहों को भी। ऊपर से बच्चों तथा चूहे का पकड़ जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। चूहे के मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है। जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ने लगे, तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई मृत्यु का लाभ उठाया। वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में, जो एक विशाल ग्रह की भांति था, चढ़ गए। भागवत में ऐसे अन्य उदाहरण भी प्राप्त हैं। कहा जाता है कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवती को समस्त ब्रह्मांड में घुमाने के लिए विमान की रचना की, तो वो एक बड़े नगर जैसा था, जिसमें अनेक घर, सरोवर तथा उद्यान समाहित थे। आधुनिक विज्ञानियों ने बड़े बड़े वायुयान बनाए हैं, किंतु उनमें यात्री खचाखच भरे रहते हैं, जिससे उन्हें सभी तरह की असुविधाएं होती है। भौतिक विज्ञानी विमान के निर्माण में भी पूरी तरह दक्ष नहीं है। गौतम मुनि ने के विमान अथवा वैकुंठ लोक से आए हुए विमान की बराबरी में उन्हें ऐसा विमान बनाना चाहिए, जो एक विशाल नगर की भांति सभी सुविधाएं से, यथा सरोवर, उद्यान, पार्क इत्यादि से लैस हो। उनके विमान को अंतरिक्ष में उड़ सकने में तथा अन्य लोगों की सैर कर सकने में सक्षम होना चाहिए। यदि वे ऐसा विमान बना सके, तो उन्हें अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय ईंधन के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न रहेगी। ऐसे विमान में अत्यंत
अनंत ईंधन होगा अथवा विष्णु लोक के आए विमान की तरह वह बिना ईंधन के उड़ सकेगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर मॉडर्न टाइम से आधुनिक समय से इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि अभी का जो विमान है ना, अभी के लोग वैसे इंटेलिजेंट नहीं कि ऐसा विमान बना सके। ऐसा विमान बना ना सकने के कारण वो लोग कहते हैं कि वैकुंठ जैसा कुछ है ही नहीं, विमान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। परंतु ऐसा नहीं है। अपनी कमजोरी को दूसरों के उसमें बोलना नहीं चाहिए कि मैं अगर खुद वैसा विमान बना नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा विमान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हम लोग स्कूल में कहावत सुनते थे ना कि अंगूर ना मिला तो अंगूर खट्टे हैं। कहते थे ना, दाल में ऊपर में बहुत ज्यादा अंगूर लगा हुआ है, उसको तोड़ नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं। अपना दोष नहीं देंगे कि हम उसको अंगूर को तोड़ नहीं पा रहे हैं पेड़ से, बोलेंगे यार अंगूर खट्टा है इसलिए मैं नहीं ले रहा। तो यहाँ पर भी भौतिक जगत के लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा विमान बना ही नहीं सकते जिसमें ईंधन न लगता। तो बोलते हैं ईंधन के बगैर विमान उड़ ही नहीं सकता है, तो ऐसा है नहीं। हम लोग कर्दम मुनि के उसमें सुनते हैं किस प्रकार कर्दम मुनि अपनी पत्नी के लिए इतना सुंदर विमान बनाते हैं। ये वैकुंठ का विमान है, इनमें ईंधन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक जो इससे ऊपर की शिक्षा ये है कि जब एक भक्त शरीर छोड़ता है और एक साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसमें फर्क होता है। हम लोग दोनों को समान रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति अपने दुष्कर्मों की वजह से यम के पास में बंधा जाता है, परंतु भक्त क्या करता है, भक्त को कभी भी यम नहीं बांधता, यम के पास में वो कभी नहीं बंधता। उल्टा यम अपना सिर देते हैं कि जाओ तुम मेरे परे हो, मुझसे परे हो, तुम वैकुंठ जाने के योग्य हो। इनफैक्ट यम खुद आते हैं, बोलते हैं तुम जाओ, उसको छुट्टी दे, बोले जाओ जाओ, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ये फर्क होता है एक भक्त में और एक अभक्त में जब उसकी मृत्यु होती है। अभक्त का अर्थ यहाँ पर, ऐसे तो भक्त तो हर कोई है, अभक्त का यहाँ पर अर्थ है जो भगवान, जो गुरु के गाइडेंस में नहीं रहता और अपनी इच्छा अनुसार या तो भक्ति करता है या भक्ति नहीं करता है, लेकिन अपनी मनमानी करता है, मन जिससे हम लोग मनोधर्म कहते हैं, मनोधर्म का पालन करता है, उसको यहाँ पर भक्त बोला जा रहा है। तो ये यहाँ पर हम इसके ये शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने का मतलब है कि हमको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, शरणागत होते हैं और हम अभय बन जाते हैं, भयभीत नहीं रहते, अभय बन जाते हैं। तो जिस समय ये हो रहा था, तो अगले श्लोक में आता है कि उस समय ढोल, मृदंग तथा दुंदुभी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। मूसलाधार जैसे होता है, बहुत जोरदार बारिश होती है एकदम। यहाँ पर तो वैसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो वहां पर जो बारिश पड़ती है, दो दो तीन तीन दिन तक बारिश होती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मूसलाधार एकदम, पहाड़ से पूरा ऐसे झरने बन जाते हैं, पानी के पूरा एकदम बहाव इतना तेज हो जाता है, उसे मूसलाधार बारिश कहते हैं। तो इसी प्रकार मूसलाधार पुष्पों की वर्षा यहाँ पर देवतागण ध्रुव महाराज के ऊपर कर रहे थे। अगला श्लोक 32 नंबर। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था,
तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन पर वे स्वयं विष्णु के पार्षदों द्वारा वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो पाए। जब उन्हें माता की याद आ रही थी और वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहते थे। वस्तुतः ध्रुव महाराज की माता सुनीति ही उनकी पद प्रदर्शक गुरु थी। ऐसा गुरु कभी कभी शिक्षा गुरु कहलाता है। यद्यपि नारद मुनि उनके दीक्षा गुरु थे, किंतु उनकी माता सुनीति ने ही भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि की शिक्षा दी थी। शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु का कर्तव्य है कि वे शिष्य को सही सही शिक्षा दे और उसको कार्यान्वित करना शिष्य पर निर्भर करता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः शिक्षा गुरु ही बाद में दीक्षा गुरु बनता है, किंतु स्त्री होने के कारण, विशेष रूप से माता होने के कारण सुनीति अपने पुत्र महाराज ध्रुव की दीक्षा गुरु नहीं हो सकती थी। तो भी वे सुनीति के प्रति कम कृतज्ञ न थे। नारद मुनि को विष्णु लोक ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु ध्रुव महाराज ने अपनी माता को ले जाने के लिए सोचा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे जीवन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, कितने केसेस में पथ प्रदर्शक गुरु को शिक्षा गुरु माना जाता है। तो ध्रुव महाराज के केस में हम क्या देखते हैं कि ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली मां ने अपशब्द कहे, वे क्रोधित हुए और उनको दुख भी हुआ और क्रोधित भी हुए। तो उनकी माता सुनीति ने क्या किया, उसे कहा कि अगर तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम अगर इच्छा को पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु ने क्या उपदेश दिया, भगवान के शरणागत हो, तो शिक्षा दिया कि भगवान कौन है और भगवान के शरणागत होना चाहिए। जब वे तपस्या करने के लिए जंगल जा रहे थे तो नारद मुनि ने उनको एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तब ये दोनों सिचुएशन, और थर्ड में हम क्या देखते हैं, उनको वैकुंठ से विमान आता है लेने के लिए। तो तीन चीज हम देखते हैं। सबसे पहला, उनकी माता बोलती है भगवान की भक्ति करो, भगवान के शरणागत हो। नारद मुनि उन्हें मंत्र देते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करो, भगवान तुम्हारे, इस मंत्र के उच्चारण से तुमको भगवान का दर्शन होगा। और फिर अंत में, जीवन के अंत में वैकुंठ से विमान आता है उनको वैकुंठ ले जाने के लिए। अब इसी चीज को हम अपने जीवन में कंपेयर करते हैं कि हमारे जीवन में कैसा है। अब हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको इस्कॉन के साथ जोड़ा है, जिसने हमको, हमें कहा गया है कि ये आओ भक्तों का संग करो, और हमको कोई ना कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। तो जो हमको जोड़ता है, पथ प्रदर्शक गुरु, कितने के केस में वही हम उसी से शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा गुरु भी बन गए। और फिर हमारी दीक्षा होती है इस्कॉन में, हमको हमारे गुरु मंत्र देते हैं, हरिनाम की दीक्षा देते हैं, माला देते हैं, कहते हैं हमसे तुम जीवन भर हरिनाम करो। तो ये जब सब कुछ हो रहा होता है हमारे जीवन में,
तो क्या इसमें कोई डाउट है कि अब हम हमारा जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या हमारे लिए वैकुंठ के विमान नहीं आएगा? किसी को डाउट है, संशय है? नहीं होना चाहिए संशय। क्यों? क्योंकि हम इसी परंपरा को पालन कर रहे हैं। हमको एक पथ प्रदर्शक गुरु मिला है जो हमको इस्कॉन के साथ जोड़ता है। हमको शिक्षा गुरु मिलते हैं जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, शरणागत होना सिखाते हैं, भक्ति करना सिखाते हैं। फिर हमारी दीक्षा होती है जिसमें हमको हरिनाम मंत्र दिया जाता है। ये महामंत्र दिया जाता है गुरु द्वारा, माला दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है कि गुरु कहते हैं तुम इसको जप करो। ये सारा हमारे जीवन में हो गया। अब बस जीवन का अंत होना बाकी, शरीर छोड़ना बाकी, तो वैकुंठ से विमान आएगा हमको लेने के लिए। तो ये पूरा हम लोग का जो इस्कॉन का जो प्रोसेस है ये पूरा ऑथेंटिक है, शास्त्र पर आधारित है। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो भी हो रहा है इस्कॉन में, जो भक्ति की प्रक्रिया हमको सिखाई जा रही है, प्रोसेस, वो शास्त्र पर आधारित है। तो ये बहुत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग आगे अगले श्लोक में पढ़ते हैं। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। तो ध्रुव महाराज अब सोच रहे थे कि मेरी माता वो तो पीछे रह गई, उसी ने तो मुझे बताया कि भक्ति करनी चाहिए। अब मैं भक्ति करके वैकुंठ निकल गया तो उसका क्या होगा? तो पार्षद ने बोला चिंता मत करो, देखो दूसरे विमान में वो भी जा रही है, वो भी भगवत धाम जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर प्रचार करते हैं, हम अगर दूसरे लोगों को भक्ति में लाते हैं, हम दूसरे लोगों को गाइड करते हैं, तो हमारी वजह से अगर कोई व्यक्ति इस गुरु परंपरा के साथ, इस्कॉन के साथ जुड़ता है, इस्कॉन में उसकी दीक्षा होती है, तो उसका तो भगवत धाम कंफर्म है, हमारा भी कंफर्म है। तो ये सोचने का नहीं है कि क्या होगा। तो प्रचार करना कितना जरूरी है यहाँ पर हम इस उदाहरण से समझ पा रहे हैं कि हम जब दूसरों, देखिए अभी अब सुनीति के केस में हम क्या देख रहे हैं, उनको तो मंत्र दीक्षा नहीं मिली। मंत्र दीक्षा तो नारद मुनि ने केवल ध्रुव महाराज को दिया। तो क्या, तो सुनीति कैसे योग्य बनी? सुनीति का तो दीक्षा नहीं हुआ, लेकिन सुनीति ने ध्रुव महाराज को गाइड किया, भगवान की भक्ति करने के लिए गाइड किया। तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमारे परिवार के लोग दूसरे भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनका क्या होगा? हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारा दीक्षा हो गया, हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए, हम तो भगवत धाम चले जाएंगे, इनका क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे फैमिली मेंबर्स फेवरेबल है, अगर वो फेवर करते हैं कि हाँ तुम भक्ति करो, हमको भले वो लोग नहीं करते हो भक्ति, लेकिन अगर हमको फेवर करते हैं, हमको हेल्प करते हैं कि हाँ तुम करो, मैं तुम्हें सारी सुविधाएं देता हूँ भक्ति करने के लिए, तो उनका भी भगवत धाम जाना निश्चित है। वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो हमको हेल्प कर रहे हैं। जैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को हेल्प किया, हालांकि खुद उसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने गाइड किया, उन्होंने हेल्प किया, उनको सुविधा की तुम जाओ, करो भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। तो उनको भी ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे तो दूसरे विमान में वो भी वैकुंठ जा रही है, वो कहीं और नहीं जा रही है। तो ये उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसे शिष्य हो,
जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे तो उसे उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बड़ा चढ़ा न हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज की को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री के कारण वे न तो जंगल जा सकी न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने माता पिता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं सोचता हूं कि यद्यपि मैं अपने अनेक मामलों में पंगु हूं, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने गुरु को कोट कर रहे हैं कि उनके गुरु क्या बोलते हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति को भी भक्त बना सका, कृष्ण महाराज का प्रचार कर सका और मेरे प्रचार से एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया तो वो भगवत धाम जाने का मैं उसको योग्य बना सका तो मैं भी भगवत धाम जाऊंगा। मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हुआ। अब उनके शिष्य प्रभुपाद जी भी क्या कह रहे हैं, यदि मेरा एक भी भक्त, मेरा एक भी शिष्य अगर वो वैकुंठ गया तो मैं भी वैकुंठ चले जाऊंगा। अभी प्रभुपाद के जितने भी शिष्य जो हमारे गुरु वर्ग हैं, एक एक करके जो शरीर जिन्होंने इस भौतिक जगत को छोड़ा, शरीर को छोड़ा, सब तो भगवत धाम जा रहे हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि यदि मेरा एक शिष्य भगवत धाम गया तो मैं भी भगवत धाम जाऊंगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि गुरु भगवत धाम जाएंगे, हमको अपने साथ लेके जाएंगे। तो सोचिए, तो क्या हमारा भगवत धाम जाने का कोई संशय है? किसी को भी डाउट है कि अगर हम इस इस्कॉन के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभुपाद के इस मिशन के साथ, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन के साथ, इस संस्था के साथ जब हम जुड़े रहते हैं और हम प्रचार करते हैं, तो क्या इसमें कोई डाउट है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी प्रामाणिक परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं और उस परंपरा के साथ जुड़े रहने से जब हम भक्ति करते हैं तो परंपरा का इतनी विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि अगर हम उस परंपरा के गाइडेंस में रह के भक्ति करते हैं तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। हरि बोल, हरि तो बोल। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। पूछना किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। रमाकांत तो यस, तो बोलिए। अगर कि कोई भक्त किसी को भगवान को माने मानने का आदत सिखा देता है, वो भक्त नहीं, किसी कारण सिखा दे, वो पहले वो भक्ति में था बट उनका दीक्षा नहीं हुआ है, बट वो भक्ति से विमुख हो गए, तो उनका क्या होगा प्रभु? कोई भक्ति किसी को सिखाता है परंतु उसका दीक्षा नहीं होता है। दीक्षा तो नहीं यहाँ होता, पर तो हम देख रहे हैं कि देखिए ध्रुव महाराज का दीक्षा हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज को जो भक्ति में लेके आए उसका दीक्षा नहीं हुआ। तो ध्रुव महाराज की दीक्षा, तो ध्रुव महाराज भगवत धाम गए और जिन्होंने उनको भक्ति मिला वो भी भगवत धाम गए। तो आप अगर प्रचार करते हैं, आपका दीक्षा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए आपकी वाइफ का दीक्षा हो गया, तो आपकी वाइफ आपको भगवत धाम लेके जाएगी। वो तो ठीक है, हमने किसी को और अगर नहीं, देखिए आप जिसको प्रचार कर रहे हैं, आप जिसको गाइड कर रहे हैं, उसका दीक्षा होना जरूरी है। अच्छा, ठीक है ना, उसका दीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि उसकी दीक्षा के पावर से आप भी चले जाएंगे। वेरी गुड।
ठीक है ना। तो मान लीजिए आपकी वाइफ का दीक्षा नहीं होता है, लेकिन वाइफ आपको इतना फेवर कर रही है कि आप भक्ति में उन्नत हो गए, दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया आपका, तो आप भगवत धाम गए, आपकी वाइफ भी जाएगी। समझे? तो एक एक किसी एक को परंपरा में जोड़ना है, ठीक है ना, तो ये जरूरी है। सही बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मीना हरे गुस्सा कृष्ण। मासी बोलिए। बोले प्रभु हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन मेरा तो भी दीक्षा नहीं हुआ, तो हाँ, वो क्या करे? दीक्षा लेंगे फिर। दीक्षा नहीं हुआ तो क्या, दीक्षा हाँ, लेना पड़ेगा फिर। अभी इस ठीक है, युगान जैसे करेंगे, मेरा सबका सबका मृत्यु हो करेंगे। गया प्रभु, तो सबका सबका अभी अभी सब बातें हो रही है। एक्चुअली गुरु महाराज यहाँ है नहीं, गुरु महाराज यूएस में है, और गुरु महाराज का बहुत सारे हेल्थ इशू चल रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा दीक्षा इच्छा का सब बात रुका हुआ है। गुरु महाराज का एक बार, गुरु महाराज का हेल्थ अभी प्रायोरिटी है, तो देखते हैं, बातें हो रही हैं, कैसे लोगों का दीक्षा होगा, आश्रय होगा, सब कुछ बात चल रहा है। तो गुरु महाराज को आ जाने दीजिए वापस इंडिया, तो सब कुछ फिर उनके ऑफिस से आएगा कि कैसे सब कुछ आगे प्रोग्रेस करना है, तो हम लोग फिर वैसे सब प्रोसेस करेंगे। सब कुछ पाइपलाइन में है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बातें हो रही है, हमारा ऑलरेडी वहां पर सब कुछ चल रहा है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, सबका दीक्षा, सबका आश्रय कैसे होगा, सबका दीक्षा कैसे होगा, हमारे मन में है ये बात। आप लोग मत सोचिए कि मेरे मन से निकल गया है अभी, पर हम लोग खाली उचित समय का, जैसे हमको सिग्नल मिलेगा वहां से, गुरु महाराज के ऑफिस से सिग्नल मिलेगा, तो हम यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास पूरा लिस्ट रेडी है, जिन जिन को मुझे आश्रय दिलवाना है, जो आश्रय हो गया उनका दीक्षा होना है, सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को पूछना हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर जिसका प्रचार ज्यादा अच्छा नहीं होता या नहीं है वो कर पाता, तो उसका गोलोक धाम जाने में कैसे है, कैसे होगा प्रभु जी? कैसी? जिसका प्रचार ज्यादा अच्छा नहीं है या नहीं कर पाता है वो प्रचार, उसके लिए गोलोक धाम का टिकट कैसे मिलेगा? गोलोक धाम का टिकट कैसे मिलेगा? प्रभु जी। आपका टिकट हो गया ना गोलोक धाम का? हाँ, आपका तो मेरा हो गया, पासपोर्ट लग बन तो गया है है, प्रभु आपको जी। गुरु महाराज ने नाम दे दिया, आपको दीक्षा दे दिया, आपके पावर से जाएंगे, आप उनको प्रचार करेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे, तो वो भी भगवत धाम जाएंगे, आपको फेवर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपके भक्ति करने में आपको हेल्प करेंगे, तो वो भी भगवत धाम जाएंगे। अरे ठीक। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, हम हम्म, दो तरीके से इसको ले सकते हैं। हम्म, एक हो गया भक्त की सेवा करना, मानो हम्म, उसको सेवा इन देते उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सुनीति ने ध्रुव महाराज को फैसिलिटी प्रोवाइड किया। अब देखिए, भगवत गीता में इसको रिलेट करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हम लोग 18वें अध्याय में पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कहते हैं ना, ये पढ़े हैं ना हम लोग भगवत गीता में। हाँ भगवान जी। कहते हैं कि जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे लिए अत्यंत, जो ये ज्ञान दूसरों को देता है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो अभी ज्ञान का प्रचार कैसे होता है बताइए? अभी आपको भगवत गीता के श्लोक अच्छी तरह से नहीं पता, तो प्रचार कैसे करेंगे? मतलब क्या हम भगवान को प्रिय नहीं बनेंगे? नहीं, इसका मतलब कि अगर हम नहीं कर पा रहे लेकिन हम दूसरों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो कर पाए। मान लीजिए, जैसे अब मैं एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग जीपीएस मेमोरियल स्कूल में कर रहे हैं, संडे संडे वहां गीता का क्लास करते हैं रमाकांत प्रभु के यहाँ पर, और माता जी सरिता जायसवाल माता जी। अब वो लोग स्वयं गीता का प्रचार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जगह देते हैं, वो अच्छा, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर गीता का प्रचार हो सके। तो वहां पर जब जब गीता का प्रचार हो रहा है
तो क्या वो जो जगह दे रहे हैं, वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो एवरी संडे लोगों को फोन करके बुला रहे हैं, एवरी संडे लोगों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भगवान के लिए भोग करके उनको प्रसाद खिला रहे हैं, तो वो क्या प्रचार में नहीं आया? अगर वो जगह नहीं देंगे, यस वो कुकिंग नहीं करेंगे, वो लोगों को प्रसाद नहीं दिलाएंगे, वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या वहां प्रचार होगा? प्रचार नहीं यस होगा। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान के प्रिय नहीं हुए? तो क्या अगर उनका दीक्षा नहीं हुआ तो क्या वो भगवत धाम नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, ओके क्योंकि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भगवान के प्रचार यस करने में सहायता कर रहे हैं। तो सहयोगी भी, जो सहयोग देता है वो भी भगवत धाम जाएगा। वो भी भगवान बस समझ में आया माता जी? यस यस प्रभु जी हरी तो बोल आप जो समझा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति उसको सहायता की करता सेवा है करना भक्ति हाँ करने में, तो सहायता जो कर रहा है वो भी भगवत धाम जाएगा, भले उसकी दीक्षा न हुई हो, भगवत धाम जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यस सहायता भी करेंगे तो भी भगवत धाम जाएंगे। जिसका दीक्षा हो गया है उसको अगर प्रचार में सहायता करेंगे तो वो भगवत धाम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, क्लियर हुआ? यस हाँ यस प्रभु जी हरी बोल तो यहाँ पर तुम देखना, सुनीति ने सहायता किया ध्रुव महाराज को, तो सहायक बनने से भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी जैसे इसमें बहुत सारी शिक्षाएं में आई हैं ध्रुव महाराज के, उसमें कि एक तो बड़ों का हम लोगों को कैसे आदर करना है, कहीं जा रहा है तो कैसे हम लोगों को उनको प्रणाम करके उनसे परमिशन लेके निकलना है, कैसे करना है। और दूसरा ये भी आज इम्पोर्टेंट बात हुई है कि घर में हम लोगों के कई भी लोग हैं जो हम लोग भक्ति करते हैं और हम लोगों के साथ वो भक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी भी वो लोग हमारा सहयोग करते हैं, तो वो भी इसके सहपाठी बन जाते हैं, तो हम लोगों का योगदान उनमें आ जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता चली हम लोगों को कि हम लोगों को यही टेंशन में था कि हमारे घर वालों का क्या होगा, हम लोग भक्ति में है तो उनका क्या होगा। तो ये चीज आपने समझाया तो बहुत मुझे ऐसा लगा कि माइंड में थोड़ा सा हल्का हो गया कि वो लोगों का भी चल रहा है, साथ तभी साथ तो उनका कहते हैं भी ना कि योगदान चल घर रहा छोड़ना नहीं चाहिए, घर में रह के भक्ति करो, हमारे प्रभाव से हमारे परिवारजनों का उद्धार होगा। है। एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया अपने घर में तो बाकी सबों का उद्धार वो करके निकल जाएगा। लेकिन अभी भी पहले तो स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन अभी 6 साल बाद समझ में आ रहा है कि धीरे 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 कि उनका भी भगवान कितना कृपा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि शुरू में विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में जब धीरे 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 आप भक्ति में बढ़ते हैं, 6 साल हो जाएंगे, अभी 7 साल कंप्लीट 7वां साल चल जाएगा मुझे, तो उसमें समझ में आ रहा है कि घर में कितना एटमोसफेयर जितना है कितना चेंज हो गया, बच्चों के दिल में कितना हो गया। बेटी माला कर रही है, भगवत गीता भागवतम पढ़ रही है, यहाँ तक कि वो ऑफिस में भी प्रचार कर देती है जाके। और प्रभु का भी काफी कुछ चीजें चेंज हुई हैं घर में। तो जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो रहा है, वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है कि हाँ भगवान भगवान की कृपा, चाहते हैं कि हम लोग अगर कोई भक्ति कर रहा है। दृढ़ संकल्प है ना, हम लोग जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान की कृपा होगी और हमारा प्रभाव भी कैसा आएगा, पूरे परिवार के ऊपर उसका प्रभाव आता है, उसके लिए सोचने का जरूरत नहीं है, हाँ, वो होगा ही पहले हम होगा। लोग क्लास में सुनते थे ऐसा कि फिर हम लोग सोचते थे अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, लेकिन अब जब होता और है अभी लेकिन अब हो रहा है वो वो सब होता दिख है रहा तो है। अब वो दिख रहा है कि हाँ ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी कितना अच्छे से समझाए हैं, तो वो उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये चीजें होती हैं। तो अब कितना विश्वास बैठ गया है, तो हम लोग दूसरों को भी बोलते हैं तो वो भी अब विश्वास नहीं करते, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें भी विश्वास नहीं था, अब हो हाँ, आप करो तो होगा। अब हो रहा है। अब हाँ। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। सब देख रहे हैं भक्ति करने से क्या फायदा होता है, पहले तो खाली सुनते थे, अब भक्ति कर रहे हैं खुद तो उसका प्रभाव अपने पूरे परिवार में देख रहे हैं। राइट, ओके। विनीता सपनानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज
आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। प्रभु पहले हम लोग मूवी देखते थे वो जो महाराज की बचपन में देखी थी, तो ऐसा लगता था सुरुचि का कितना गंदा रोल है, मतलब सुरुचि खुद में कितनी गंदी है, मतलब विलेन का रोल कि उसने जो महाराज को अपमानित किया। पर मैंने जब आपसे सुना और अब विचार कर रही हूँ, तो पहला शिक्षा तो उसको सुरुचि नहीं दिया। अगर वो अलाउ करती तो वो तो सिर्फ अपने फादर के ही मतलब गोद तक सीमित रहते, फिर उनको भगवान कहाँ से मिलते। तो अपने जीवन में कभी कभी विलेन भी होने चाहिए, ऐसे नेगेटिव लोग भी होने चाहिए, ताकि हम उस परिस्थिति से गुजर के और कुछ अच्छा मिल जाता है। ऐसा होता है प्रभु। पहली शिक्षा तो उनको, शिक्षा तो मेरे को लग रहा है वो सुरुचि महारानी ही थी, शुरुआत वहां से ही हुआ। अगर वो प्यार से अगर उनसे पेश आती तो अब सीमित उनको मिलता, भगवान नहीं मिलते प्रभु। मैंने ये आज सोचा, अगर इसको लेकिन कैसे लेना अभी चाहिए। क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में आपको विलेन मिलेगा ही मिलेगा, इधर मिला सब है हीरो नहीं प्रभु, मिलेगा है। नहीं, विलेन अब तो इतनी है ही उम्र हो गई, है। मिला है, पाला पड़ा है, तो उनको हम हाँ, कैसे लें, उनको हम तो मतलब आज उनको हम हम लोग लोग भक्ति कोसते क्यों कर रहते रहे हैं। हैं? भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग शरणागत होते हैं। एक हम्म, जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब जिसका आर्थिक, जिसको धन चाहिए, वो भगवान के प्रति शरणागत होता है। जो शारीरिक रूप से पीड़ित है, वो भगवान के शरणागत होता है। जी जी। जिसको ज्ञान चाहिए, वो भगवान के शरणागत होता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसलिए तो लोग भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं। तो ये प्रभु मैं ये, प्रॉब्लम्स, मतलब क्या, प्रॉब्लम तो विलेन है हमारे जीवन में। नहीं प्रभु ये मैं ये भौतिक पूछना जगत चाह का रही थी, विलेन ही विलेन जिसने हम बनना लोग है। को तकलीफ दी है, जिसने हम लोग को हाँ, पास्ट में तकलीफ दी है, पर हम लोग हाँ, उससे उबर के और बेटर किए हैं, पर हम लोग उसको हाँ। कोसते रहते हैं, तो हम लोग को उसको क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए या और कोसना ही चाहिए। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए मन से तो निकलता है चाहे कि जितने अगर वो भी आज हमको उतने। गाली नहीं देते तो आज हम सुधरते नहीं। जी जी, वो आज हमको अगर वो इतनी क्रिटिसाइज नहीं तकलीफ में नहीं करते। डालते तो हम उनको लोग भी ना, उभरते नहीं। एक कबीर का है ना, एक दोहा आता है, किसी को याद है? कौन सा दोहा? निंदक 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 पासे राखिए। हाँ, याद है निंदक किसी को? सुहाए। निंदक जी जी, नियरे राखिए। राखिए, ठीक है। निंदक निंदक नियरे नियरे राखिए। राखिए, आंगन कुटी बनाए, क्या हाँ, है और, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, मुझे भी याद नहीं आ रहा। मुझे भी याद था प्रभु, फेवरेट था, मैं हाँ भूल गई। भूल मैं गई प्रभु जी। बताता हूँ, निंदक हाँ मैं नियरे बताता हूँ। राखिए, आंदक आंगन निंदक नियरे राखिए, आंगन पुतली कुटी छवाए, शोभा है। हाँ, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। याद आया? तो जी जी कहते प्रभु हैं कि याद एक आया। निंदक को, मतलब जो जीवन भर हमारा क्रिटिसाइज करे, खाली बोले यार तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो ऐसे लोगों को ना अपने पास में रखना चाहिए। क्यों अपने पास में रखना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर का जो मैल है, शरीर का मैल क्या होता है? शरीर का मैल, हम पानी से स्नान करते हैं तो शरीर का मैल दूर हो जाता है। लेकिन अगर निंदक सामने रहेगा ना और हमारी निंदा करते रहेगा, हमारी गलतियों को, निंदा इन द सेंस हमारी गलतियों को जो बताते रहेगा, दिन रात हमारी गलतियों को बताते रहेगा, तो क्या होगा? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधार। हमारा स्वभाव अपने आप निर्मल हो, हम लोग अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे। अरे यार मेरी ये निंदा कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, मतलब मेरे में गलती है, तो मैं उसको ठीक करूंगा। अरे ये आज मेरे को इस बात पे मेरे को टोका, मुझे ये आदत सुधारनी पड़ेगी। इसने मेरे को टोका, फिर से मुझे ये आदत सुधारनी पड़ेगी। तो ये होता है। तो इसके अंदर निंदक से ना दूर नहीं होना चाहिए, निंदक को पास में बिठा के रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसको रखना चाहिए। निंदक को, लोग निंदक को घर से निकाल देते हैं, नहीं, इसको घर में रखना है, ताकि उससे हमको बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो हमारे स्वभाव को जो निर्मल बनाएगा, जैसे हमारे हाथ में गंदगी होती है तो साबुन लेते हैं, हाथ धोते हैं, पानी और साबुन से अपने आप को निर्मल बनाते हैं। वैसे ही हमारे स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए आपको निंदक को अपने पास में रखना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ किसी को तो समय हो गया, 7:50 हो गया, लेट हो गया, तो हम यहीं हरे पर ये कृष्णा, रखते हैं फिर इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
यस मैम। प्रभु जी, जब कोई भी वीडियो आता है इस्कॉन के लिए तो घर वाले लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं कि कैसे वो लोग ना, मतलब लोगों को, बच्चों को, सबको ले जाते हैं और घर से दूर कर देते हैं, उन लोगों को पैसे ऐंठते हैं और फॉरेन जाता है सारा पैसा। तो कितना भी उन लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं लेकिन वो लोग कन्विंस नहीं होते हैं, तो बहुत मेलोडी ज्यादा खाओ, तकलीफ खुद होती जान है। जाओ, बस बात खत्म हो गया। हम एक ही चीज सीखे हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो इस्कॉन के बारे में जो चाहिए बोले, इस्कॉन में जुड़ोगे तब पता चलेगा क्या है, हमको बोलने का जरूरत नहीं है। एक हमको बहुत तेज हमको कोई गुस्सा आ बोलता है जाता यार है। इस्कॉन का पैसा पूरा बाहर जाता है, हम बोले यार बहुत अच्छा मौका है, तुम भी इस्कॉन के साथ जुड़ जाओ, बाहर चले जाओ, तुम भी धनवान बन जाओगे। हम तो बोलते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तुमको लगता है ना इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है, तुम इस्कॉन में आओ, बाहर सेटल हो जाओ, तुमको भी बहुत पैसा मिलेगा, तुम बिना मेहनत के तुम भी पैसे वाले बन जाओगे। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, बात ही खत्म। तो जुड़ जाओ इस्कॉन से, क्या दिक्कत है, पैसा वाला बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो सब सब ये सब ना, जो इन सब बातों को सुन के जो हताश होता है ना, तो ये एक्चुअली हमको अभी ज्ञान नहीं है, इसीलिए। तो जब उस स्तर पे आएंगे ना, तो ये सब लोगों को बोलेंगे, हाँ ठीक है ना, बोले आओ आओ, तुम भी जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो मिलके पैसा कमाएंगे, आओ 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 आओ। हम तो ऐसे बोलते हैं, आओ मिलके पैसा कमाएंगे, आओ, हम देखो कमा रहे, तुम भी कमाएगा, आओ। अब रियल धन कमाएंगे, इसमें स्पिरिचुअल धन मिलेगा हमको। भौतिक धन तो जो इस्कॉन से जुड़ेगा ना, तो भौतिक धन के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल धन तब पता चलेगा, तब फिर उसको पता चलेगा उसने क्या क्या नहीं किया। ठीक है ना। तो मैं भी इस्कॉन में आने से पहले मेरे में भी यही था, मेरे घर में भी यही था कि यार इस्कॉन में जाएगा बर्बाद हो जाएगा, ये सब इस्कॉन में 2 नंबरी काम बहुत होता है। तो अभी तो जुड़े हैं, अभी तो पता चल रहा है ना 2 नंबरी क्या है। 2 नंबरी काम है कि भौतिक छोड़ के आध्यात्मिक पकड़ रहे हैं। तो यही हुआ ना। तो लोगों के नजर में, बाहर वालों की नजर में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जो सही है उनको तो पता है ना क्या सही है क्या नहीं है। एक्चुअली भौतिक जगत हमने क्या कहा, ये जेल है, लेकिन लोग बोल रहे नहीं। अब लोगों ने क्या किया, इस भौतिक जगत, इस जेल के अंदर एक जेल और बना दिया है। कहता वो जेल खराब है, ये जेल सही है। अभी कोई अलीपुर जेल में जाएगा या तिहाड़ जेल में जाएगा, बोले उस जेल के अंदर जो आदमी वो खराब है, हम लोग यहाँ बाहर वाले ठीक है। लेकिन इसको जब ऊपर की दृष्टि से देखेंगे, ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखेंगे, बोले सब तो फंसे हुए हैं। वैकुंठ लोग की दृष्टि से देखेंगे, अरे सब तो जेल में ही है, क्या अंदर क्या बाहर। जेल का खाली कैटेगरी अलग है, लेकिन सब जेल में है। तो सब दोषी है यहाँ पर, कोई साफ नहीं है यहाँ पर। साफ होते तो इस जगत में नहीं होते, साफ होते तो भगवत धाम में होते। ठीक है ना। अभी निर्मल नहीं है, अभी पूरा मैले हैं, मल से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर है। निर्मल होना है, निर्मल हो गए तो भगवत धाम में होंगे, फिर यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, राइट माता जी, क्लियर हो गया। ठीक है? हरे कृष्णा, तो यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। सभी को मेरा दंडवत। प्रणाम।